हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकांक्षा। सो आई एम हियर विथ माय न्यू अनदर वीडियो एंड नीट को बस 2 दिन बचे हैं। अगर आज का डे इंक्लूड नहीं करे तो 48 आवर्स। ऑल्सो एडमिट कार्ड भी आ गया। होप सो तुम लोगों ने एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा एंड सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, क्योंकि आंटी ये तो इस बार बिल्कुल रेडी है। वो तो हमें भी पूरा कि तुम लोग भी रेडी रहो कह रहा है। सो बाकी मेरा अपना प्रिपरेशन का बात करूँ तो ऑफकोर्स मैंने वीडियो बनाई थी कि मैंने अपना नीट का प्रिपरेशन क्विट कर दिया है एंड मेरा प्लान भी ये वो है। बट इट डज़ंट मीन कि मैं रिवाइज़ नहीं कर रही हूँ एंड मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। तो मैंने 2 दिन बाद ही उस वीडियो के अपना थोड़ा सा शेड्यूल बनाया कि हाँ मुझे कुछ तो रिवाइज़ करना पड़ेगा, वरना जो भी मार्क्स आ रहे वो भी नहीं आएंगे एंड साल भर पढ़ने का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है जब तुम इस मोमेंट पे बिल्कुल ही गिव अप कर दो। तो मैं बस एग्जॉस्ट होकर के थोड़ा बहुत ऐसे प्रिपरेशन रोकी थी। बट हाँ, अभी भी मैं सब पढ़ रही हूँ। तो मेरा अभी मैंने 28 अप्रैल और 29 अप्रैल को अपना मॉक टेस्ट दिया था, एक सुबह में और फिर एक शाम में। तो जो मेरा आया ऐसे 350 से 450 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, ऐसा स्टेबल कोई भी मार्क्स आया नहीं मेरा। तो ऑफकोर्स इतना अच्छा भी नहीं है और नहीं इतना बुरा है, बट फिर भी एक चांस है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। MBBS नहीं तो BDS तो मिल ही सकता है। और अगर नहीं भी तो मेरा प्लान भी है, क्योंकि मैंने ऐसा रजिस्ट्रेशन एडमिशन करा लिया है। और अगर मेरा इधर हो जाता है तो मेरी रिफंडेबल भी अमाउंट है, तो वो मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। नहीं तो मैं फिर एडमिशन वहीं करा लूँगी। तो ये सही चीज़ें हैं। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, अब रिज़ल्ट आने के बाद ही कुछ भी कंफर्म होगा। खैर बाकी अभी नीट का प्रिपरेशन ऐसा ही चल रहा है, बीच बीच में कॉमन ही है, मतलब अच्छा उतना भी नहीं कहेंगे। बाकी अभी 2 दिन है तो मैं क्या ही करूँगी। टेस्ट तो मैं देने से रही, क्योंकि फिर और भी ज़्यादा डीमोटिवेशन होगा अगर मैं अभी टेस्ट दूँगी तो। सो मैं टेस्ट नहीं दूँगी, मैं बस नॉर्मल या तो डायग्राम्स रिवाइज़ कर लूँगी या फिर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लूँगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ PYQs वगैरह कर लेना चाहिए। तो दैट्स इट। एंड ऑल्सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड अगर तुम भी सोच रहे हो ड्रॉप वगैरह लेने का, तो एक बार मे बी तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि नीट में ड्रॉप लेना समझ रहे हो एक तरह से टैब। अगर तुम इतना बेस्ट दे सकते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा बेस्ट दे सकते हो ना, तभी जाओ तुम ड्रॉप के लिए। क्योंकि अगर तुम फैक्ट देखो ना, तो अगर 100% बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो 2 से 3% बच्चों का सिलेक्शन होता है। बाकी के जो 97% है उसमें से भी 60-70% जो है ड्रॉप ले लेते हैं एंड जो 20-30% बच जाते हैं वो बच्चे किसी और पाथ को चूज़ कर लेते हैं। तो फिर जो उसमें से 2-3% लोगों का जो सिलेक्शन भी हो रहा है ना, वो आगे जाकर के नीट PG में वापस से रैट रेस में ही है। उनको उतनी ही मेहनत, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ रही है। इवन उसमें भी लोग को देख रहे हो कि हड़ताल करना पड़ रहा है, बिकॉज़ इतना स्कैम चल रहा है। -40 वाले नंबर को भी ले लिया जा रहा है। पता नहीं हमारे देश का क्या होगा, फ्यूचर डॉक्टर का क्या होगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। मेरे से जितना हो पाता है, वो कहते हैं ना कि एक आपका वो टॉप होता है, वो रिच होता है, अब इससे ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकते हो। मैं वो हो गई उस प्रिपरेशन से। बट ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाई करी है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि पता नहीं होगा या नहीं मेरा। बट एट दिस पॉइंट सबको पता होता है कि उसका कितना मार्क्स आ रहा है एंड उसका एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। सो खुद को फेक होप्स दे करके मत रखो। ऑल्सो थोड़ा एक्सप्लोर करो चीज़ें और भी रिसर्च करो। एक बार एग्ज़ाम हो जाता है, देखो कि हाँ प्लान भी क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी फील्ड्स है, बहुत सारे ऑप्शन से ट्राई करने से ही पता लगता है। क्योंकि समझो ना, साइंस में अगर 20-30% ही आगे जा रहे हैं बच्चे जो ड्रॉप नहीं ले रहे हैं, तो कंपटीशन कम है एंड फ्यूचर भी है। तुम बायोटेक में जाओ, माइक्रोबायोलॉजी लो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स लो, कितना सारा ऑप्शंस है। तो एक बार एक्सप्लोर करो चीज़ें। तो CUET का मैं बताऊँ तो CUET का प्रिपरेशन ऐसे एवरेज ही चल रहा है। मतलब मैंने इंग्लिश और GAT पढ़ना अभी स्टार्ट नहीं करा है, क्योंकि मैं अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही लगी हुई हूँ। और क्या ही उसमें आता होगा, ज़्यादा तो नहीं। मैं तो लगता है 2-3 दिनों में ही सारा पढ़ लूँगी, ऐसा मुझे पता नहीं, बट ऐसा रियल तो नहीं है। एंड मैंने अभी मे भी शायद सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई है एंड मैंने अभी चेक नहीं करा है कि कहाँ गया है मेरा सेंटर वगैरह। खैर वो तो देख लेंगे, वो तो टाइम की बात है। तो इतना ही था, मैं सोचा एक बार अपडेट दे दूँ। एंड लास्ट वीडियो में भी मैं बहुत अच्छी रीच गई थी एंड तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा था कि हाँ सही कह रहे हो ये वो। तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ चलो सब लोग सोच रहे हैं कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट द एंड। क्योंकि अभी जो चीज़ें हुई हैं लास्ट कुछ दिनों में, लाइक लोग बच्चे ने गलत चीज़ें डिसीजंस ले लिया खुद के लिए भी, तो उतना प्रेशर बन रहा है, या तो पेरेंट्स के साइड से बन रहा होगा या तो टीचर्स के साइड से बन रहा होगा, या तो बच्चा ही इतना सोच लेता है कि नीट इज़ द एंड एंड दिस एंड दैट, इस वजह से हो जाता होगा। बट खैर मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बेकार का डिसीज़न है। क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ है करने को, देखने को, एंजॉय करने को। पता नहीं लोग क्यों यहाँ पे अपनी लाइफ को एंड कर देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, वो भी। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करो एंड बेस्ट ऑफ द लक। मे बी लास्ट वीडियो हो
बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बट ऑल दी बेस्ट, अच्छे से देना, ये मत सोचो होगा नहीं होगा, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद फिर तो सोचना ये होगा कि नहीं होगा। खैर दैट्स इट एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।